हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, जटिल अभिक्रिया की आणविकता को किस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है, उदाहरण देकर व्याख्या कीजिए। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें। मुख्य अवधारणा। तो बच्चों हम यहां पर बात करें तो किसी जटिल अभिक्रिया में बच्चों अगर हम बात करें तो किसी जटिल अभिक्रिया के सबसे जो मंद यानी स्लो प्रोसेस होता है बच्चों, मंद सोपान जिसे हम बोलते हैं, में बच्चों भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं या परमाणु की संख्या को बच्चों क्या कहते हैं हम, जटिल अभिक्रिया की आणविकता। तो यहां पर बात करें तो किसी जटिल अभिक्रिया के सबसे मंद यानी स्लो बच्चों, मंद सोपान यानी स्टेप, मंद सोपान या जिसे हम बोल सकते हैं बच्चों वेग निर्धारित करने वाला सोपान या फिर बच्चों रेट डिटर्मिनेटिंग स्टेप सोपान, जिसे हम बच्चों आरडीएस भी बोलते हैं, आरडीएस रेट डिटर्मिनेटिंग स्टेप। तो बच्चों यहां पर वेग निर्धारण करने वाला सोपान भी कहते हैं बच्चों मंद सोपान को। तो यहाँ पर हमारी क्या थी, किसी जटिल अभिक्रिया के सबसे मंद सोपान जिसे हम बोलते हैं वेग निर्धारण करने वाले सोपान में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं या परमाणुओं की संख्या बच्चों, परमाणु की संख्या। अच्छा, इसे हम यहां पर क्या बोलते हैं, जटिल अभिक्रिया की आणविकता। तो इसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, जटिल अभिक्रिया की आणविकता। बच्चों अगर हम आणविकता का मतलब समझे तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में बच्चों जटिल अभिक्रिया की बात करें तो जटिल अभिक्रियाओं की आणविकता ज्ञात करने के लिए बच्चों हमें यह मानते हैं कि जो जटिल अभिक्रिया होती है बच्चों कई सोपानों में, जटिल अभिक्रिया कई सोपानों में बच्चों कंप्लीट होती है, कई सोपानों में बच्चों कंप्लीट होती है। अब बच्चों कई सोपानों में कंप्लीट होती है तो कुछ अभिक्रियाएं तीव्र होगी, कुछ बच्चों यहाँ पर मंद होगी। और बच्चों इन अभिक्रियाओं में प्रत्येक सोपान में एक या दो से अधिक और बच्चों मैक्स टू मैक्स यानी सबसे अधिकतम 3 अणु भाग लेते हैं और अणु भाग लेके बच्चों एक साथ टक्कर करते हैं और उससे यहाँ पर अभिक्रिया होती है। तो बच्चों जटिल अभिक्रिया में प्रत्येक सोपान में एक मौलिक अभिक्रिया की व्यक्ति होती है बच्चों, प्रत्येक सोपान में अपना अपना एक अलग आणविकता होगी बच्चों, प्रत्येक सोपान अपनी अलग, प्रत्येक सोपान अपनी आणविकता रखेगा। तो बच्चों हम जटिल अभिक्रिया में जो सबसे मंद प्रक्रम होगा बच्चों, सबसे मंद जिसे बच्चों हम स्लोएस्ट बोलेंगे, स्लोएस्ट जो बच्चों सबसे स्लोएस्ट स्टेप होगी उसकी जो आणविकता होगी बच्चों उसे ही हम यहाँ पर जटिल अभिक्रिया की की आणविकता मानेंगे। तो उसकी जो आणविकता होगी बच्चों उसे हम बच्चों यहाँ पर जटिल अभिक्रिया की आणविकता मानते हैं, जटिल अभिक्रिया की आणविकता। बच्चों यहाँ पर किसी उदाहरण की बात करें हम यहाँ पर, तो हम बच्चों यहाँ पर उदाहरण लेते हैं NO+2H2 गैस बच्चों N2+2H2। अगर बच्चों यहाँ पर किसी उदाहरण की बात करें तो यहाँ पर हम नाइट्रोजन गैस की उदाहरण की बात करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर तो हम उदाहरण के लिए बच्चों नाइट्रिक जो ऑक्साइड होता है तो 2 नाइट्रिक ऑक्साइड बच्चों, नाइट्रिक ऑक्साइड की हाइड्रोजन के मध्य जो अभिक्रिया होती है बच्चों वो एक जटिल अभिक्रिया होती है। तो ये कैसे H2 बच्चों यहाँ पर N2+2H2 बनाते हैं। तो बच्चों ये कैसी अभिक्रिया है, जटिल अभिक्रिया। अब बात करें बच्चों इस अभिक्रिया के आणविकता की, तो हम यहाँ पर देखें
इसे हम जटिल अभिक्रिया बोलेंगे। तो बच्चों कई स्टेप में कंप्लीट होगी, कई सोपान में कंप्लीट होगी। तो बच्चों हम सोपान नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। और बच्चों सोपान नंबर फर्स्ट क्या होता है, मंद होता है, स्लो होता है। तो सबसे पहले बच्चों NO अभिक्रिया करता है H2 के साथ, और बच्चों यहाँ पर क्या देता है N2 प्लस H2O2, N2 प्लस H2O2। तो बच्चों हमारे पास ये उत्पाद यहाँ पर बनता है। तो हाँ, अगर हम इसकी अभिक्रिया की बात करें तो ये कैसी अभिक्रिया बच्चों, मंद है, स्लो प्रोसेस है, स्लो स्टेप है। और बच्चों जो स्लो स्टेप होती है वही RDS रेट डिटर्मिनेटिंग स्टेप होती है, या दर को प्रभावित करने वाली अभिक्रिया होती है, दर निर्धारण पद होता है। अब बच्चों सोपान 2 की बात करें, सोपान 2, तो बच्चों आप यहाँ पर देख सकते हो कि सभी अभिक्रिया की, सभी सोपानों की अपनी अपनी आणविकता है। सोपान 2 में बात करें बच्चों तो H2O2 यहाँ पर पुनः अभिक्रिया करता है H2 से, और यहाँ पर क्या बनाता है बच्चों, 2 H2O के अणु बनाता है। तो आप देख सकते हैं बच्चों इस अभिक्रिया और इस अभिक्रिया में दोनों में अपनी अपनी इनकी आणविकता है अभिकारकों की। अब बात करें जटिल अभिक्रिया की आणविकता हम किसे मानेंगे। अब बच्चों हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि जो स्टेप फर्स्ट या सोपान फर्स्ट है, ये क्या है बच्चों, मंद है। स्टेप फर्स्ट या सोपान फर्स्ट, सोपान 1 कैसा है बच्चों, मंद है, मंद। अब बच्चों ये मंद है तो ये वेग निर्धारित करने वाला सोपान होगा, RDS होगा। जैसे कि हमने देखा RDS क्या होता है, वेग निर्धारण पद या सोपान। अब बच्चों ये दर निर्धारित करने वाला सोपान है, तो हम जो इसकी जो आणविकता होगी यहाँ पर सोपान 1 की, वही बच्चों यहाँ पर क्या होगी, इस जटिल अभिक्रिया की आणविकता। तो बच्चों यहाँ पर अगर बात करें तो अभिकारक अणुओं की आणविकता देखें तो बच्चों 2 आणविकता, सोपान 1 की आणविकता 2 + 1 3 बच्चों यहाँ पर इसकी आणविकता, यानी 3 अणु एक साथ अभिक्रिया करके टकरा के और यहाँ पर क्या दे रहे हैं बच्चों, अभिक्रिया दे रहे हैं। तो यहाँ सबसे मंद मौलिक सोपान की आणविकता बच्चों कितनी है, 3 है मंद सोपान की अभिक्रिया मतलब आणविकता। तो बच्चों इस संपूर्ण अभिक्रिया की आणविकता माना गया है, क्योंकि हम सबसे स्लो जहाँ पर अब सोपान होता है उसे जटिल अभिक्रिया की आणविकता मानेंगे। तो इसे संपूर्ण अभिक्रिया की, यानी यही बच्चों क्या होगी, संपूर्ण अभिक्रिया की आणविकता, अभिक्रिया की आणविकता। तो बच्चों हम यहाँ पर बात करें जो, जैसा कि हमसे प्रश्न में पूछा गया था, जटिल अभिक्रिया की आणविकता को किस प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है, उदाहरण देकर व्याख्या कीजिए। तो बच्चों हमने यहाँ पर देखा कि जटिल अभिक्रिया को किस प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है, और बच्चों यहाँ पर उदाहरण से उसको अच्छे से समझा। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।